G20 समिट के लिए दिल्ली को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जहां कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। 3 दिन तक अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन सहित यहां 20 ममालिक के सदूर दिल्ली में सदर यहां दिल्ली में होंगे, जिसको देखते हुए आसमान, जमीन और पानी तीनों जगह से दिल्ली की निगरानी की जा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक पहरा। रफाल से दिल्ली की निगरानी। G20 इजलास के मेजबान शहर दिल्ली को सेफ हाउस में तब्दील कर दिया गया है। ये शायद पहला मौका है जब बड़ी तादाद में दुनिया के बड़े लीडरान एक साथ हिंदुस्तान में मौजूद होंगे। ऐसे में दिल्ली हाई अलर्ट पर है और इनकी सिक्योरिटी भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि मौका वर्ल्ड लीडर की मेजबानी का है। लिहाजा सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी हालात से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में ड्रिल की गई। इस ड्रिल में एक हेलीकॉप्टर के जरिए होटल की छत पर एनएसजी के कमांडो को उतारा गया। ड्रिल का मकसद सिक्योरिटी दस्तों की तैयारियों का जायजा लेना था। पूरी राजधानी को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। दिल्ली के आसमान की हिफाजत का जिम्मा इंडियन एयरफोर्स संभाल रही है। एयरफोर्स ने दिल्ली के आसपास अपने रडार, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। दिल्ली में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था शायद पहली बार देखी जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका सहित कई बड़े देशों के राष्ट्रपति दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि दुनिया के बहुत सारे ताकतवर और बड़े मुल्कों के प्रमुख एक साथ दिल्ली में होंगे। इन सब की सुरक्षा पर आसमान से नजर रखने का जिम्मा स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी नेत्र और विशालकाय एवैक्स एयरक्राफ्ट के जिम्मे होगा। यही नहीं, दिल्ली के आसपास के सभी एयरबेस 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे। यहाँ रफाल, सुखोई और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट तैनात हैं। समिट के दौरान भी रफाल और सुखोई जैसे फाइटर आसमान में भी रहेंगे, ताकि कोई दिल्ली के आसमान में घुसने की गुस्ताखी भी न कर सके। तैयारी इस तरह की गई है कि अगर जरूरत पड़े तो बैरून ममालिक से आए मेहमानों की फ्लाइट्स को भी एस्कॉर्ट किया जा सके। पूरी दिल्ली को नो फ्लाई जोन मुकर्रर कर दिया गया है, यानी इस दौरान दिल्ली के आसपास से प्लेन तो दूर, कोई पैराग्लाइडर, ड्रोन या फिर गर्म गैस का गुब्बारा भी नहीं उड़ सकता। फिर भी अगर इस सिक्योरिटी में दरअंदाजी की कोशिश होती है तो एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन को हवा में ही मार गिराएगा। दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहेंगे। MRSAM की रेंज जहां 70 किलोमीटर है, तो वहीं आकाश 30 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट या UAV को तबाह कर सकता है। इसके अलावा भारत मंडपम और दिल्ली के सभी अहम मकामात पर एयरफोर्स और आर्मी के एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। यानी एयरक्राफ्ट या मिसाइल तो दूर, कोई छोटा ड्रोन भी दिल्ली के आसपास नहीं भटक सकता। दिल्ली की जमीन पर इंडियन आर्मी के अलग अलग यूनिट्स तैनात है। बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन से निपटने की भी तैयारी की गई है। फिर भी अगर कोई खतरा होता है तो सभी मेहमानों के लिए खास तौर से सेफ हाउस भी बनाए गए हैं। दिल्ली के जिन होटल्स में G20 के लीडर्स मौजूद रहेंगे, वहीं पर गोला बारूद का जखीरा भी होगा, ताकि दहशतगर्दाना हमले के दौरान कमांडो टीम के लिए हथियारों की सप्लाई में कमी न हो। होटल्स में तैनात सिक्योरिटी दस्ते जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी गोलियों का स्टॉक रखा गया है। बंदूकों के साथ भारी हथियार जैसे रॉकेट्स, ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड, बैकअप के लिए एडवांस वेपन्स का इंतजाम है। इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयां और वायरलेस सेट के लिए चार्जर और बैटरी का स्टॉक भी मौजूद। यानी टेरर अटैक से निपटने के लिए कमांडो तो तैनात है ही, उनके लिए जरूरी हथियारों के जखीरे भी बनाए गए हैं। प्रगति मैदान के जिस भारत मंडपम में G20 चोटी इजलास होना है, उसके करीब से ही यमुना नदी बहती, लिहाजा सिक्योरिटी एजेंसियां यमुना नदी में भी लगातार गश्त लगा रही हैं। G20 को लेकर सेंट्रल दिल्ली के रायसीना रोड को बंद कर दिया गया है।
रायसीना रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके बंद किया गया है। बिना पास वाली गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं है। चारों तरफ पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सेंट्रल दिल्ली के साथ साथ राजधानी के तमाम इलाकों में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी खुद बुलेट पर बैठकर पेट्रोलिंग करते नजर आए। दिल्ली के जहांगीरपुरी, लाल किला, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आदर्श नगर, मॉडल टाउन समेत आउटर रिंग रोड के इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही। यही नहीं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट है। सिंधु बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही। G20 समिट के दौरान सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। ज्यादातर बैरून ममालिक के मेहमान आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, जिसको देखते हुए 8 सितंबर से 10 सितंबर तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। आज दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत के सभी दफातर बंद है। प्राइवेट दफ्तर को भी बंद रखा गया है और घर से काम करने को कहा गया है। यानी G20 इजलास के लिए दिल्ली को 3 दिन के लिए एक ऐसे किले में बदल दिया गया है जिसमें सेंध लगाना किसी के भी बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।